ओम श्री साई नमो नमः। प्यारे साई भक्तों, आज का यह साई बाबा का प्यारा और देवी संदेश शुरू करने से पहले आपको इन चीज़ों का निश्चिंत स्मरण रहना चाहिए कि हर रोज रात को सोने से पहले आप शिरडी के साई बाबा को अपनी पूरी दिनचर्या बता के सोए। अगर आपके द्वारा किसी का दिल दुखा होना तो मन ही मन उनसे माफ़ी मांगे, और अगर आपका किसी ने दिल दुखाया हो तो उन्हें आप अच्छे दिल से माफ़ करके चिंताएं निश्चिंती साई बाबा को सौंप कर सो जाइए। यकीन मानिए, इनसे ही आपकी ज़िंदगी खुशनुमा निश्चिंती बन जाएगी। यही हमें सदैव के लिए स्मरण रखना है। प्यारे साई भक्तों, अगर आपको आज का यह साई संदेश दिल से अच्छा लगे तो अभी आप इस संदेश को एक लाइक करिए और अपने YouTube चैनल को आप अभी सब्सक्राइब करिए। जो समय का मूल समझते हैं, समय उनको अनमोल बना देता है। बीता कल नहीं बदला जा सकता, परंतु आने वाला कल तो अभी भी आपके हाथ में है। इसलिए आप पूर्णत्व समय बर्बाद करो मत, ईश्वर की भक्ति करो, अच्छे कर्म करो। जो भी होगा वो तो बेहतरीन ही होगा। यही हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। प्यारे साई भक्तों, जब तक आपके भीतर यह बात रहेगी कि मिली हुई वस्तु अपनी और अपने लिए है, तब तक धोखा ही धोखा, धोखा ही धोखा और निश्चिंत ही धोखा होगा। यह अकाट्य नियम है जो कभी फेल नहीं होगा। आप इस एक बात पर खूब गहरा विचार करिए। मिले हुए को अपना मानने से सिवाय रोने के, निश्चिंत रोने के कुछ नहीं मिलेगा। सदा रोते ही आप पूर्णत्व रहेंगे। यही हमें जीवन में सदैव के लिए स्मरण करना चाहिए। एक व्यक्ति अपने 5 साल के पुत्र के साथ मंदिर गया। आरती का समय हो गया था, तब उसने भी आरती गाना आरंभ कर दिया। उसने देखा कि जब वह आरती गा रहा था तब उसका पुत्र भी कुछ गुनगुना रहा था। बाहर आकर उसने उसके पुत्र से पूछा कि तुम्हें तो आरती आती ही नहीं है, फिर तुम क्या गुनगुना रहे थे? तो उस पुत्र ने सब बहुत ही सुंदर जवाब दिया, मैंने तो क ख घ पूरा निश्चिंत सुना दिया। और भगवान जी को कहा कि वह इन अक्षरों से अपने आप प्रार्थना बना ले। अर्थात प्यारे साई भक्तों, निस्वार्थ मन से आप श्री शिरडी के साई बाबा की भक्ति करिए। जो भी साई बाबा आपको देंगे बेहतरीन ही देंगे। यही हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। बाकी मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से संपूर्ण विग्रह की तरफ जाएगा, और यदि तू अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन निश्चिंत ही हो जाएगा। यही हमें ईश्वर सदैव कहते रहते हैं। बाकी मनुष्य को ईश्वर में केवल विश्वास ही करना चाहिए। अगर वह संसार में विश्वास और ईश्वर में विवेक लाएगा तो निश्चिंत ही नास्तिक हो जाएगा। भगवान का खूब ध्यान लगावे, मन इंद्रियों को वश में करके ध्यान में लगावे। सबसे बड़ी चीज ध्यान है। संसार से वैराग्य रखे। यह जो कुछ दिख रहा है शरीर में नाश हो रहा है, यह तो एक प्रकार का नाशवान है। मनुष्य से यह बहुत बड़ी भूल होती है कि वो मिली हुई वस्तु को तो अपनी मान लेता है, परंतु जहाँ से वह मिली है उस निश्चिंत उस तरफ उसकी दृष्टि तक जाती ही नहीं। वो मिली हुई वस्तु तो देखता है, परंतु देने वालों को कभी देखता ही नहीं। कार्य को तो देखता है, परंतु जिसकी शक्ति से कार्य हुआ उस कारण को कभी देखता ही नहीं। वास्तव में वस्तु अपनी नहीं, प्रत्युत्तर देने वाला अपना है। इसलिए प्यारे साई भक्तों, आपका सपना यह तुम्हारा कभी भी नहीं, अर्थात तुम्हारा जो ध्येय है वह ध्येय पूर्णत्व ईश्वर ने आपको दिया है। शिरडी के साई बाबा ने आपको दिया है, तो शिरडी के साई बाबा ही प्रथम अपने हैं। इसलिए आप प्रथम सुबह सुबह उनकी भक्ति करिए। यही हमें जीवन में सदैव के लिए निश्चिंत स्मरण रखना चाहिए। बाकी संसार में भगवत प्राप्ति की सबसे सुगम है और इसके सब अधिकारी है, क्योंकि इसी के लिए मनुष्य शरीर हमें मिला है।
बाकी परमात्मा की तरफ चलना है, संसार को छोड़ना है और हमें चलना है, अर्थात हमें संसार से निश्चिंत विमुख होकर परमात्मा के सम्मुख होना है। यही तो संपूर्ण दर्शनों का पूर्णत्व सार है। पूजा करने का कोई कभी सिद्धांत तो होता नहीं, क्योंकि शिरडी के साईं बाबा तो हर उस दिल के आवाज को सुनते हैं जो निर्दोष, ईमानदार और पवित्र होता है। और प्यारे साईं भक्तों, श्री साईं बाबा के ऐसे संदेश आप सच्चे और अच्छे दिल से, शांत मन से सुनते रहिए। जब तक समस्त पाप आपके नष्ट नहीं होंगे तब तक आप ईश्वर की प्राप्ति कर नहीं सकते। यह तो गलत है। अर्थात ईश्वर की प्राप्ति आपको कभी भी हो सकती है, अर्थात अभी भी। सिर्फ निस्वार्थ मन से उनकी भक्ति करिए, परंतु ईश्वर की प्राप्ति होने पर ईश्वर आपको निश्चिंत हमेशा के लिए अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। प्रथम तो वो आपको ज्यादा दुख देते हैं क्योंकि तुम ईश्वर के करीब जाए, और निश्चिंत वो आपको ढेर सारे अनुभव देते हैं। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, आप आपके पूर्णत्व चिंता छोड़िए और श्री शिरडी के साईं बाबा की भक्ति करिए, क्योंकि भगवान की एक कमजोरी है, वे कभी किसी का भरोसा नहीं तोड़ते हैं। आप बस उनके भरोसे ही निश्चिंत भरोसे ही हो जाइए, अर्थात श्री शिरडी के साईं बाबा आपका कभी भी भरोसा तोड़ेंगे नहीं। सिर्फ आप उन पर भरोसा करो। जो भी हो रहा है वो तो श्री शिरडी के साईं बाबा के मन जैसे ही हो रहा है। और प्यारे साईं भक्तों, सदैव आपको इन बातों का स्मरण रखना है कि आरती, पूजन, वंदन से अधिक प्रभु धर्मयुक्त आचरणों से प्रसन्न होते रहते हैं। भगवान की चर्चा करने से प्रश्न करने वाला, उत्तर देने वाला और सुनने वाले सभी लोग पावन हो जाते हैं। गुरु प्रदत्त दिनचर्या का पालन करने से असत्य आचरण छूट जाते हैं। यह भी हमें अच्छी तरह से स्मरण रखना चाहिए। बाकी दिल तो निश्चिंत ही अच्छी तरह से जानता है कौन अपना और कौन पराया है। इसलिए समय आप उसी को दो जो हर समय आपके बारे में अच्छा ही निश्चिंत ही सोचता है। वाणी और विचार, ये तो दोनों प्रोडक्ट हमारी कंपनी के हैं। इनकी क्वालिटी और गुणवत्ता जितनी अच्छी आप रखोगे, कीमत उतनी ही ज़्यादा आपको निश्चिंत ही मिलेगी। जीवन में प्रयास सदैव करते रहिए। लक्ष्य मिले या अनुभव, दोनों ही हमारे लिए अमूल्य ही है। निश्चिंत प्यारे साईं भक्तों, मौज लो और रोज लो, ना मिले तो खोज लो। हंसी तो हमें जीवन में प्राप्त कर ही रहना है। बिना मुहूर्त के पैदा होकर जीवन भर शुभ मुहूर्त के चक्र में फंसा इंसान एक दिन बिना मुहूर्त के प्राण त्याग निश्चिंत ही देता है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, ताकतवर होकर भी झुक जाना श्रेष्ठ गुण है, और श्रेष्ठ होकर भी सुधारण रहना, निश्चिंत साधारण रहना, यह तो सर्वश्रेष्ठ गुण है। इसलिए सदैव निश्चिंत ही साधारण रहने का प्रयास करिए। साफ दिल वाले अक्सर धोखा इसलिए खा जाते हैं कि वह सबको अपने जैसे समझ लेते हैं। शिरडी के साईं बाबा को छोड़कर कोई अपना नहीं है, और हम ईश्वर को छोड़कर सबके पीछे अभी पड़े हैं। परंतु अगर ऊपर वाले के साथ आपका संबंध मजबूत है तो ये नीचे वाले आपका कुछ भी बिगाड़ सकते नहीं। इसलिए सदैव ऊपर वाले से संबंध निश्चिंत ही मजबूत रखिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, जब गलत पासवर्ड से एक छोटा सा मोबाइल कभी खुल नहीं सकता, तो गलत कर्मों से हमारे भाग्य का ताला भी कभी निश्चिंत ही हम खोल सकते नहीं। धूप तो यूं ही बदनाम है, जलन तो इंसानों को एक दूसरों से है। उस इंसान को कभी खोने की कोशिश करिए मत, जो आपकी हर चीज़ सहन करने के बाद भी आपके साथ रहना चाहता हो। बाकी कोई खबर ना ले तो बुरा मत मानना। इस दुनिया में खबर लेने वाले कम और खबर फैलाने वाले निश्चिंत ही आपको ज़्यादा मिलेंगे। बाकी जीवन में अपना व्यक्तिमत्व आपको शून्य ही रखना है, ताकि कोई उसमें कुछ भी घटा न सके। परंतु जिसके साथ खड़े हो जाए उसकी कीमत 10 गुना बढ़ा सके। टूटने का मतलब खत्म होना कदापि नहीं होता। कभी कभी टूटने से ही निश्चिंत ही जिंदगी की शुरुआत हो जाती है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों,
कभी भी डरिए मत। जीवन में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। सदैव आपको समय पर और खुद पर विश्वास रखना है। अगर आप खुद पर और समय पर पूर्णत्व विश्वास रखोगे तो निश्चिंत ही आपके साथ भी पूर्णत्व अच्छा ही होगा। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वो कचरे को साफ करता है। बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद निश्चिंत ही कचरा बन जाता है। इसलिए हमेशा अपनों से आप बंधे रहिए, क्योंकि अनेकता में ही एकता पूर्णत्व जुटी रहती है। यही हमें अच्छी तरह से स्मरण करना है। और प्यारे साईं भक्तों, श्री शिरडी के साईं बाबा सदैव कहते हैं, जिंदगी में हार जीत तो होती रहती है, बस तुम्हें मेहनत करना कभी छोड़ना चाहिए नहीं। अगर तुम मेहनत करोगे तो निश्चिंत ही तुम्हारी जीत होगी। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, सदैव हमें निश्चिंत ही मेहनत करना चाहिए। बाकी झूठ और दिखावा चाहे कितनी ही तेज क्यों ना हो, एक ना एक दिन उनकी परत खुल ही जाती है। यह भी एक प्रकार सच्चाई है। समय को समझकर समय पर संभल जाना ही जीवन की एक प्रकार की सफलता है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, कलयुग की सबसे बड़ी हकीकत यह भी है कि जिस इंसान को ज़्यादा कष्ट मिल रहा, इसका मतलब यह नहीं कि उसके कर्म खराब है। अर्थात अगर आपके कर्म अच्छे होकर भी निश्चिंत ही आपको पूर्णत्व सबक मिल रहे हैं तो निश्चिंत ही ईश्वर आपको कुछ न कुछ अच्छा सिखा रहे हैं। इसलिए घबराने से बेहतर है सदैव उत्तम रीति से अच्छा कर्म करिए। निश्चिंत शिरडी के साईं हमेशा हमें कहते हैं, फिक्र करता है क्यों बंदे, फिक्र करने से होता है क्या। रख अपने शिरडी के साईं बाबा पर विश्वास, फिर देख तेरे जीवन में निश्चिंत ही होता है क्या। पैसा तो सब कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं। आप रोटी तो खरीद सकते हैं, भूख कभी खरीद सकते नहीं। आप बिस्तर खरीद सकते हैं लेकिन नींद कभी खरीद सकते नहीं। सब कुछ खरीद सकते हैं परंतु इज्जत कभी खरीद सकते नहीं। सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात, सब कुछ खरीदने के बाद भी जो आप खरीद नहीं सकते वो है सुकून। इसलिए सदैव आपको स्मरण रखना है, पैसों पर लक्ष्य दीजिए परंतु सबसे ज्यादा नहीं। यही हमें अच्छी तरह से स्मरण रखना है। बाकी जीवन सरल है, प्यार करना सरल है, हारना और जीतना यह भी एक प्रकार का सरल है। तो फिर कठिन क्या है, बर सरल होना ही बहुत कठिन है। यही जीवन की एकमात्र सच्चाई है। पीछे खींचना पड़ता है, उसी तरह अच्छे दिनों के लिए पूरे दिनों से लड़ना ही हमें पड़ता है। दीपक को घी तब तक चाहिए जब वो जल रहा हो, बुझने के बाद घी पूर्णतः डालना यह तो व्यर्थ है। उसी प्रकार इंसान की कद्र समय रहते कर लीजिए, वक्त जाने पर अफसोस करना तो एक प्रकार निश्चिंत ही व्यर्थ है। यह भी हमें अच्छी तरह से जीवन में निश्चिंत ही समझना चाहिए। बाकी जो लोग तुम्हें कमजोर समझते हैं ना, उन्हें तब तक आप जवाब दीजिए मत जब तक तुम्हारी सफलता निश्चिंत ही खुद उन्हें शर्मिंदा करे ना। लिखने से कुछ नहीं होगा। शुभ विचार रखिए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी लाभ ही लाभ आपको जीवन में होगा। बाकी प्यारे साईं भक्तों, श्री शिरडी के साईं कहते हैं, परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, सदैव परिस्थिति से तुम्हें निश्चिंत ही लड़ना सीखना है। यही तुम्हें अच्छी तरह से स्मरण करना है। ये वो जमाना है, प्यार उन्हें मिलता है जो दिखावा करते हैं। दिल से प्यारे निश्चिंत दिल से प्यार करने वालों को तो ठोकर ही मिलती है, लेकिन आप घबराइए मत। जो दिल के अच्छे रहते हैं उनके तो साथ शिरडी के साईं बाबा सदैव रहते हैं। बाकी दुश्मन बनाने के लिए जरूरी नहीं कि आप लड़ाई ही करें। कभी कभी अपने हक का निश्चिंत हक का या सच बोलकर देखें। बेशुमार दुश्मन आपको अपने खानदान में ही मिल जाएंगे। यह भी एक प्रकार की सच्चाई है। जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाइए, मगर किसी के कभी भरोसे का फायदा आप उठाना मत। मतलब ना हो तो लोग बोलना तो क्या, देखना भी छोड़ देते हैं। अगर किसी का सहारा न बन सको तो किसी के दुख का कारण भी आप कभी बनिए मत। प्यारे साईं भक्तों, सबको दिलासे देने वाला शख्स अपने निश्चिंत दुखों में हमेशा अकेला होता है। यह भी एक प्रकार सत्यता है।
किसी को कुछ भी समझाने से पहले ये अवश्य समझ लीजिए कि सामने वाला व्यक्ति आपकी बात को समझने के लायक है भी या नहीं, क्योंकि घड़े में अगर छेद हो तो कितना भी पानी डाले निश्चिंत वो खाली कभी निश्चिंत रहेगा नहीं। यही हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना है। अर्थात साईं कहते हैं, डर मत बंदे, जो भी होगा निश्चिंत ही बेहतरीन होगा। सिर्फ निस्वार्थ मन से तू मेरी भक्ति कर, यह में ईश्वर हमेशा के लिए निश्चिंत कहते रहते हैं। और आप खुद को एक सोने के सिक्के जैसा बनाइए, जो अगर नाली में भी गिर जाए तो कभी निश्चिंत कीमत कम उसकी होती नहीं। अनुभव वो कंधी है जो जिंदगी आपको तब देती है जब आप गंजे हो जाते हो। यह भी एक प्रकार की सच्चाई है। किसी का मन और मौन बहुत कम लोग समझ पाते हैं। बाकी प्यारे साईं भक्तों, श्रेष्ठ तो वही है जिसमें दृढ़ता हो, जिद्द नहीं, बहादुरी हो, जल्दबाजी नहीं, दया हो, कमजोरी नहीं, ज्ञान हो, अहंकार नहीं, करुणा हो, प्रतिशोध नहीं, निरायकता हो, असमझ नहीं। शांत रहना सीखिए, क्योंकि लोहा ठंड होने पर मजबूत होता है, गर्म रहने पर उसे किसी भी आकार में डाला जा सकता है। सृष्टि का तो नियम है, जो आप बांटोगे वही आपके पास बेहिसाब होगा। निश्चिंत फिर वो चाहे धन हो, अन्न हो, सम्मान हो, अपमान हो, या निश्चिंत ही नफरत हो या मोहब्बत हो। बाकी कभी कभी जरूरत से ज़्यादा निश्चिंती सफाई देना हमारे दुख का कारण बन जाता है। बस इतना याद रखो, आप इंसान हो, निश्चिंत इंसान हो, कोई साबुन नहीं। और रिश्ते आपसे है, आप निश्चिंत रिश्ते से नहीं। यही तुम्हें जीवन में समझना है। बाकी परिवार के साथ हमेशा बने रहिए, क्योंकि यही वो एकमात्र जगह है जहाँ हमें हमारी सारी कमियों के साथ स्वीकार किया जाता है। सफलता से थोड़ी दूरी है, क्योंकि तैयारी अभी अधूरी है। वक्त लगेगा और मुझे पर लक्ष्य पर नज़र पूरी है। सपने देखे जो बहुत बड़े, उनकी जिम्मेदारी मेरी है। निश्चिंती आंखों में अब नींद का हिम्मत मैंने हारी है। यही हमें सदैव खुद से कहना चाहिए। बाकी मित्रों, वो तुम्हें निश्चिंत फ्री में बहुत कुछ देंगे, लेकिन शिक्षा नहीं, क्योंकि उन्हें पता है शिक्षा ही सवालों को जन्म देती है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, आपको जीवन के 4 स्तंभ अच्छी तरह से स्मरण रखना चाहिए। प्रथम तो है आहार। आप क्या खाते हैं, कैसा खाते हैं, कितना खाते हैं, कैसे खाते हैं और कब खाते हैं, यह भी महत्वपूर्ण है। दूसरा है विहार। आप कहाँ जाते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं और किसके साथ रहते हैं, यह भी एक प्रकार महत्वपूर्ण है। तीसरा है निश्चिंत ही आचार। आपका आचरण कैसा है, आप किस तरह व्यवहार करते हैं, आपकी दिनचर्या क्या है। निश्चिंत ही आपके विचार कैसे, आप क्या सोचते हैं, आप कैसा सोचते हैं। इसलिए सदैव सोचते हैं, कितना सोचते हैं, यही हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। कुछ लोग दिखावे के लिए अच्छे बनते हैं, मगर वे लोग ये भूल जाते हैं कि ईश्वर ने बाहर से नहीं तो भीतर से अच्छी तरह से जानते हैं। बाकी प्यारे साईं भक्तों, अकेलापन इस संसार में सबसे बड़ी सजा है और एकांत इस संसार में सबसे बड़ा वरदान है। ये दो समानार्थी दिखने वाले शब्द के अर्थ में आकाश पाताल का अंतर है। अकेलेपन में निश्चिंत ही छटपटाहट निश्चिंत है तो एकांत में आराम है। अकेलेपन में घबराहट है तो एकांत में शांति है। जब तक हमारी नज़र बाहर की ओर है तब तक हम अकेलेपन महसूस करते हैं, और जैसी नज़र भीतर की ओर मुड़ी तो एकांत अनुभव में होने लगता है। यही हमें अच्छी तरह से समझना है। बाकी चेहरे के साथ साथ दिल भी साफ रखा करो, क्योंकि ईश्वर की नज़र चेहरे पर कदापि नहीं बल्कि आपके दिल पर सदैव होती है। झूठे और लोग अक्सर आपको निश्चिंती तकलीफ दे रहे हुए तो वो आपके नाप के कदापि नहीं है। जब कोई बार बार कील बन निश्चिंत के चुभने लगे तो एक बार हथौड़ा बनकर ठोक देना ही एकमात्र प्रथम उपाय है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, गलत ना होकर भी गलत होना,
आसान लगा मुझे, क्योंकि सही होकर खुद को सही साबित करना यह तो बहुत बड़ा मुश्किल लगा मुझे। हम जिनके साथ वक्त को भूल जाते हैं, अक्सर वही लोग वक्त के साथ हमको भी पूर्ण तो भूल जाते हैं। बाकी पहले तो 1 रुपया में हमें अनाज मिल जाता था, इसलिए तो वहाँ पर निश्चिंत ही सिक्के पर अनाज छपा था। परंतु अभी 1 रुपया में कुछ नहीं मिलता, इसलिए ठेंगा छपा है। यही है प्यारे साईं भक्तों, अच्छी तरह से समझ। आपको अच्छी तरह से जीवन में समझना ही होगा। हर चीज़ समय के साथ बड़ी होती जाती है, इसलिए किसी भी चीज़ को कल पर आप टालिए मत। आज जो समस्या निश्चिंत ही सुलझ सकती है, कल वो बड़ा रूप ले लगी और आपके पास समय नहीं बचेगी। यही हमें अच्छी तरह से समझना है। मालूम तो सबको है जिंदगी बेहाल है, लोग फिर भी पूछते हैं क्या आपका हाल है। पैसे भले ही आप मरने के बाद ऊपर लेकर जा नहीं सकते, परंतु जब तक नीचे रहोगे ये आपको बहुत ऊपर लेकर जाएगा। यह भी एक प्रकार की सत्यता है। हम सही हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ हमारे सही होने से सामने वाला गलत निश्चिंत ही नहीं हो सकता। बाकी प्यारे साईं भक्तों, नींद का मूल्य वही जानता है जिसने दिन भर मेहनत की हो। पैसों का मूल्य वही जानता है जिसने गरीबी देखी हो। पद का मूल्य वही जानता है जिसे समाज ने धिक्कारा हो। रिश्ते का मूल्य तो वही जानता है जिसने प्रेम किया हो। बाकी इंसान अपनी मेहनत से हासिल की गई चीज़ों की ही कद्र कर सकता है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत ही धोखा देकर दौलत जमा करने वाले की मौत भयानक होती है। यह तो जीवन की एकमात्र सच्चाई है। सादगी की शक्ति को कभी अनदेखा करिए मत। सिंपल लोग ही लाइफ के मजे लेते हैं, चालाक लोग तो बस उलझे रहते हैं। सच्चे लोग पर भी उतना ही आप विश्वास रखिए जितना दवाइयों पर आप रखते हैं। बेशक थोड़े कड़वे होंगे, परंतु आपके लिए फायदेमंद ही होंगे। मैं दीपक हूँ, मेरी दुश्मनी तो निश्चिंत ही सिर्फ अंधेरे से है। हवा तो बेवजह मेरे खिलाफ है। हवा से कह दो कि खुद को अंजमा, निश्चिंत ही अजमा के दिखाए। बहुत दीपक बुझाती है, एक जला के दिखाए। यही हमें समझना चाहिए। निश्चिंत प्यारे साईं भक्तों, पवित्र मन सबसे उत्तम तीर्थ है। अब अगर आपका मन ही पवित्र नहीं है तो ईश्वर आपके साथ कभी भी रहेंगे नहीं। आप चाहकर भी अपने प्रति लोगों की धारणा को कभी बदल सकते नहीं। इसीलिए सुकून से अपनी जिंदगी जिए और हमेशा खुश रहिए। गलत वो नहीं जो धोखा देते हैं, गलत तो वो है जो निश्चिंत मौका देते हैं। झूठ एक क्रेडिट कार्ड है, पहले आनंद ले और बाद में निश्चिंत कीमत चुकाए। यदि सपने सच नहीं हो तो आप रास्ते को बदलिए, सिद्धांत को कदापि नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्तियां बदलते हैं, निश्चिंत ही जड़ें कभी बदलते नहीं। आलोचना में छुपा हुआ सत्य और प्रशंसा में छुपा झूठ यदि मनुष्य समझ जाए तो आधी समस्याओं का समाधान अपने आप ही हो जाता है। सरल को कठिन बनाना आसान है, परंतु कठिन को सरल बनाना मुश्किल। और जो कठिन को सरल बनाना जानते हैं वो व्यक्ति विशेष है। जो लोग दूसरों को हर समय नीचा दिखाते रहते हैं ना, उनको तो यह एहसास नहीं है कि वो ऐसा करके खुद कितने नीचे गिरने वाले हैं। मेहनत करने से दारिद्र्यता नहीं रहती, धर्म करने से पाप नहीं रहता और मौन रहने से कलह नहीं रहती। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, इन्हीं बातों को हमें समझना है। निश्चिंत साईं कहते ही है, जब जिंदगी आपकी बैंड बजाती है तो सारे रिश्तेदार डीजे निश्चिंत बन जाते हैं। अपने जीवन की गलतियां सुधारते रहना अनिवार्य है। उससे भी महत्वपूर्ण है कि आप गलतियों को स्वीकार भी करें। गलतियों में सुधार करने से आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और सम्मान भी बढ़ेगा। निश्चिंत ही अच्छे के साथ बुरा भी उसके अच्छे के लिए होता है। अपने आप को कभी पूर्ण समझिए मत, सदैव कुछ न कुछ निश्चिंत सुधार करते रहिए। बाकी दूसरों की नज़रों में गलत ही सही, अपने नज़रों में हमेशा वफादार रहना सीखिए। कभी कभी गौर करना, आपके दुश्मन ज़्यादातर वही लोग होंगे जिनकी आपने कभी भी मदद की थी। बाकी हमारे दुख का कारण है
गलती व्यक्ति से अच्छे की उम्मीद करना और अच्छे लोगों पर शक करना। जिनका स्वभाव अच्छा होता है उन्हें कभी प्रभाव निश्चिंत दिखाने की जरूरत होती नहीं। बाकी ज्ञान से शब्द समझ में आते हैं और अनुभव से उनके अर्थ। जब कोई काम हम ईश्वर की याद में रहकर करते हैं ना, तो उस काम की पूरा करने की जिम्मेदारी भगवान की निश्चिंत हो जाती है। घर बिगाड़ने का काम अगर घर में ही चल रहा है तो इसमें बाहर वाले का कोई भी दोष नहीं है। किस्मत सिर्फ मेहनत से आपकी बदलेगी। किसी को देखकर जलने से आपकी कभी निश्चिंत ही किस्मत बदलेगी नहीं। बाकी संसार दुखालय है, इसमें आप अरबों वर्ष तक मेहनत निश्चिंत करो तो भी कभी आपको शांति मिलने वाली नहीं है। जो चीज़ संसार में है ही नहीं वो आपको मिलेगी कैसे? यही हमें जीवन में अच्छी तरह से सदैव के लिए स्मरण करना चाहिए। बाकी मित्रों, लालसा शिल्प उतनी ही अच्छी है जिसमें स्वाभिमान गिरवी रखने की हमें जरूरत पड़े ना। सच्चे इंसान को हमेशा झूठे इंसान से ज़्यादा सफाई भी देनी पड़ती है। बुद्धि तो सबके पास है, चालाकी करनी है या ईमानदारी यह तो आपके संस्कार पर निर्भर करता है। चालाकी 4 दिन चमकती है और ईमानदारी जिंदगी भर निश्चिंत ही निकलती है। मित्रों, दूसरों की निंदा करके किसी को कुछ नहीं मिला। जिसने अपने को सुधारा उसने बहुत कुछ जीवन में पाया। इसलिए प्रथम खुद को सुधारिए। अगर आप खुद को सुधारेंगे, खुद पर नजर देंगे, तो आप जीवन में वो भी प्राप्त कर सकते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी की नहीं होगी। संक्रमित व्यक्ति का इलाज संभव है, लेकिन संक्रमित व्यक्ति निश्चिंत व्यक्तिमत्व का कदापि नहीं। और जब गलती अपनी हो तो हमसे बड़ा कोई वकील नहीं। जब गलती दूसरों की हो तो हमसे बड़ा कोई जज नहीं। और प्यारे साईं भक्तों, श्रमा तो वही कर सकता है जो अंदर से मजबूत हो। खोखले इंसान सिर्फ बदलने की आग में जलते हैं, वही उनके पतन का एक प्रकार कारण है। धोख भी निश्चिंत धोख भी बादाम की तरह होता है। जितना खाओ उतना ही अक्ल हमें आती है, अर्थात धोखा। सबसे पहले उस इंसान को आप खुश करिए जिसे आप रोज आईने में देखते हैं, अर्थात खुद को। अगर तुम खुद को आनंदी नहीं करोगे तो जीवन में कभी भी तुम निश्चिंत ही आनंदित रहोगे नहीं। चुगली की धार इतनी तेज होती है कि जो खून के रिश्तों को भी काट कर रख देती है। अहंकार से भरा व्यक्ति हमेशा दूसरों को झुकाकर प्रसन्न होता है और संस्कार से भरा व्यक्ति स्वयं झुककर दूसरों को सम्मान देने में आनंदित होता है। और प्यारे साईं भक्तों, हमेशा आपको स्मरण करना है कि शातिर लोग अच्छे से जानते हैं कि कब मूर्खों की तरह दिखावा निश्चिंत दिखना है। हम सही रास्ते चलते हैं फिर भी जीवन में समस्याएं आती है। लोग विग्रह डालते हैं और कोई भी साथ नहीं देता। सिर्फ याद रखना, सत्य की नाव हिलती है, डोलती है, लेकिन कभी डूबती नहीं। यही हमें जीवन में अच्छी तरह से स्मरण रखना है। झूठ की जीत कैसे ना हो। सच जानने वाला अक्सर चुप रह जाता है। इसलिए अगर आप सच है तो डरिए मत, हमेशा बोलते रहिए। कुछ लोग आपसे इसलिए भी नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सही बात उन्हें हमेशा कड़वी लग जाती है। बाकी मित्रों, जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए खुद से लड़ता है ना, उसे तो कोई भी कभी हरा ही नहीं सकता। घर के झगड़े, स्वयं का हुआ अपमान, अपनी आय और निश्चिंत, ये सभी चीजें बता देती है इंसान कैसा है। जो लोग आपको पसंद करते ही नहीं, उनके बारे में अजीब बात यही है कि वे आपकी हर चीज पर हमेशा नजर रखते हैं। और प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत ही हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए कि कभी कभी हम गलत होते नहीं, बस वो शब्द नहीं होते जो हमें निश्चिंत ही सही साबित कर सके। यह भी जीवन की एकमात्र बड़ी सच्चाई है। शिक्षा अच्छी जिंदगी के दरवाजे खोलती है और बुरे कामों से हमें बचाती है। इसलिए आप अपने निश्चिंती बच्चों को वो शिक्षा दीजिए। धोखा देने वाला सिर्फ बहाना खोजता है और साथ देने वाला निश्चिंत रास्ता। अगर खुद का मूल्य तुम्हें पता लग जाए तो दूसरों द्वारा की गई अनावश्यक निंदा तुम्हें
निश्चिंत छू भी सकेगी नहीं। यही तुम्हें जीवन में सर्वप्रथम स्मरण रखना है। और प्यारे साई भक्तों, झूठी आवाज में वो चिल्लाते हैं जिन्हें झूठ बोलना होता है। सच तो धीरे स्वर में भी कहा जाए तो पूरे ब्रह्मांड में गूंजता है। और निश्चिंत ही दान छपा कर नहीं, दान छुपा कर दो। ढोंग का जीवन नहीं, ढंग का जीवन जियो। सत्य शांत होता है और असत्य चोर मचाता है। अंतकरण भगवान की बनाई अदालत है। बातों के बादशाह नहीं, आचरण के आचार्य बनिए। यही तुम्हें जीवन में सदैव के लिए स्मरण रखना है। बाकी दर्पण आपको कभी झूठ बोलने नहीं देगा। ज्ञान कभी आपको भयभीत होने देगा नहीं। सत्य कभी आपको कमजोर होने देगा नहीं। और प्रेम आपको कभी ईर्ष्या करने देगा नहीं। बाकी विश्वास आपको कभी दुखी होने देगा नहीं। निश्चिंत ही जब कोई परेशान होकर अपनी समस्या आपको कहता है ना, तो वह निश्चिंत आप पर ईश्वर जैसा विश्वास रखता है। कृपया उसके विश्वास को आप कभी तोड़िए मत। शक का कोई इलाज कभी रहता नहीं। चरित्र का कोई प्रमाण निश्चिंत ही रहता नहीं। मौन से बेहतर साधन नहीं और शब्द से तीखे बाण भी यहाँ पर नहीं है। प्रशंसा चाहे कितनी भी करो, किंतु अपमान बहुत ही सोच समझ कर करना सीखो, क्योंकि अपना वह ऋण है जो हर कोई अवसर मिलने पर ब्याज सहित निश्चिंत जरूर चुकाता है। जिंदगी हंसाए तो समझना कि अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, और अगर आपको जिंदगी रुलाए तो समझना कि अच्छे कर्म करने का यही एकमात्र समय है। इंसान चांद पर पहुंच गया, समुंदर के तक पहुंच गया, लेकिन अफसोस इंसान इंसानियत तक कभी पहुंचा ही न सका। साई कहते हैं, अगर भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और अगर दूसरों पर रोकोगे तो वो तुम्हारी कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद रखेगा नहीं, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब लोग याद रखते हैं। बाकी सोच का ही प्रभाव हमारे मन पर होता है, मन का प्रभाव तन पर होता है, तन और मन दोनों का प्रभाव सारे जीवन पर होता है। इसलिए सदा अच्छा सोचे और जीवन में खुश हो जाए। जीवन में किसी को कभी रुलाकर अगर आपने हवन भी करवाओगे तो कोई एक फायदा नहीं है, और अगर रोज किसी एक आदमी को भी आप हंसाओगे तो आपको अगरबत्ती भी जलाने की कोई ज़रूरत नहीं। घमंड के लिए नहीं, लेकिन कभी कभी आत्मसम्मान के लिए ज़िंदगी में कुछ लोगों का साथ छोड़ना ही पड़ता है। लोग अपनी आधी ज़िंदगी तो इस कारण से नहीं जी पाते कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि यह कैंसर से भी ज़्यादा खतरनाक है। ये जान तो नहीं, लेकिन ज़िंदगी हमारे लिए लेता है, लोग क्या कहेंगे। इसलिए प्यारे साई भक्तों, कभी आप ये सोचिए मत कि लोग क्या कहेंगे। बाकी झूठे इंसान की ऊंची आवाज़ सच्चे इंसान को हमेशा खामोश करा सकती है, परंतु सच्चे इंसान की खामोशी झूठे इंसान की बुनियाद निश्चिंत ही हिला सकती है। गुस्सा तो अकेला आता है, मगर हमसे सारी अच्छाई वो लेते समय निश्चिंत जाते समय ले जाता है। सब्र भी अकेला आता है, परंतु हमें सारी अच्छाई दे जाता है। निश्चिंत परिस्थितियाँ जब आपके विपरीत होती है, तब व्यक्ति का प्रभाव पैसा से नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। जो ईश्वर के सामने झुकता है, ईश्वर उसे कभी किसी के सामने निश्चिंत ही झुकने देते नहीं, और यही तो एकमात्र बड़ी निश्चिंत ही सच्चाई है। मित्रों, डाली से टूटा फूल फिर से निश्चिंती डाली से जड़ नहीं सकता, लेकिन डाली मजबूत हो तो फिर से नया फूल निश्चिंता आ सकता है। उसी प्रकार से आपके जीवन में खोए हुए पलों को हम वापस तो ला सकते नहीं, मगर हौसला व विश्वास से आने वाले हर पल को खूबसूरत हम निश्चिंत ही बना सकते हैं। खूबसूरत चेहरा भी बूढ़ा हो जाता है, ताकतवर जिस्म भी एक दिन ढल जाता है, ओहदा और पद भी एक दिन खत्म होता है, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा इंसान ही रहता है। रिश्ते बचाने के लिए कान का पक्का होना जरूरी है। सफल जीवन के 4 सूत्र: मेहनत करे तो धन बने, सब्र करे तो काम, मीठा बोले तो पहचान बने, और इज्जत करे तो निश्चिंत ही नाम।
दूसरों का सौभाग्य देखकर कभी ईर्ष्या करो मत, क्योंकि दुनिया में ऐसे लोगों की यहाँ पर कमी नहीं है जो निश्चिंत आपका स्थान लेने को उत्कृष्ट है। दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखना भी एक बड़ा हुनर है। जिस इंसान को सबकी खुशी अपनी खुशी लगती है वो कभी जीवन में निश्चिंत दुखी होता नहीं। हद से ज़्यादा खुशी और हद से ज़्यादा गम कभी किसी को दीजिए मत, क्योंकि ज़िंदगी में लोग हद से ज़्यादा खुशी पर नज़र और हद से ज़्यादा गम पर निश्चिंती नमक लगाते हैं। कदर अगर कोई आपसे रिश्ता नहीं रखना चाहता तो उसे शख्स से दूर हो जाओ, क्योंकि वक्त खुद सिखा देगा उसे कदर करना और तुम्हें सब्र करना। गलतियाँ करना गलत नहीं, लेकिन किसी के साथ गलत करना यह तो पूर्णत्व गलत है। लोग बदलते नहीं है, निश्चिंत ही बेनकाबू होते हैं। और प्यारे साईं भक्तों, जिंदगी में समस्या देने वालों की निश्चिंती हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, परंतु शिरडी के साईं बाबा की कृपा दृष्टि से बड़ी कभी भी हो सकती नहीं। यही हमें जीवन में सदैव सर्वस्मरण रखना है। बाकी अजीब खेल है शिरडी के साईं बाबा का, लिखते भी वही है तो मिटाते भी वही है, भटकते हैं राह तो दिखाते भी वही है, उलझाते भी वही है और सुलझाते भी वही है। जिंदगी की मुश्किल घड़ी में दिखते भी नहीं मगर साथ देते भी वही है। कौन कहता है साईं नजर नहीं आते, एक वही है तो निश्चिंत नजर आते हैं जब हमें कोई नजर आते नहीं। मित्रों, स्मरण रखिए, निश्चिंत मेरे साईं, तुम्हारे पास में बैठना भी इबादत, तुम्हें दूर से देखना भी इबादत। ना माला न निश्चिंती मंत्र और न पूजा, न निश्चिंती सजदा, तुम्हें हर घड़ी सोचना भी एक प्रकार की इबादत है। कुछ लेकर तो कुछ देकर जिंदगी ने मुझे जीना सिखाया है। सब तुम्हारा नहीं है, सब निश्चिंत तेरे लिए नहीं है, ये सबका एक प्रकार का सिखाया है। और प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंती अगर आपको प्रेम चाहिए तो समर्पण आपको खर्च करना होगा, विश्वास चाहिए तो निष्ठा आपको खर्च करनी होगी, साथ चाहिए तो समय आपको खर्च करना होगा। किसने कहा रिश्ते मुक्त मिलते हैं? मुक्त तो हवा भी नहीं मिलती, एक सांस भी तब आती है जब एक सांस छोटी निश्चिंत छोड़ी जाती है। बाकी प्यार और उदार सबको कभी दो ना, क्योंकि खोटी नियत वाले इंसान वापस निश्चिंत नहीं करते। जिस समय हम किसी का अपमान कर रहे होते हैं उस समय हम अपना सम्मान खो रहे होते हैं। बाकी जिस व्यक्ति को आपके रिश्ते की कदर नहीं है उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है अकेले खड़े रह जाना। यह अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। हे शिरडी के साईं, शिकायत रोज करता हो कि तुम मेरे साथ रहो, मगर खुद को तुम्हारे काबिल बनाना रोज भूल जाता हो। मनुष्य जैसी संगत में रहता है वैसे ही वो बनता चला जाता है। पूरी संगत का अंत भी बुरा ही होता है। इसलिए मित्रों, सदैव स्मरण रखें, बुरी संगत में आप कभी भी रहिए मत। किसी के साथ बुरा करना वो कर्ज है जो निश्चिंत ईश्वर आपको दोगुना करके वापस देते हैं, वो भी ब्याज के साथ। निश्चिंत की तुलना एक ऐसा खेल है जो उसमें उलझा निश्चिंत उलझा वो फिर कभी निश्चिंत सुलझा नहीं। यही हमें सदैव जीवन में स्मरण रखना है। बाकी सोई को आप ऐसा बनाइए, निश्चिंत जहाँ तुम हो वहाँ तुम्हें सब प्यार करे, और जहाँ तुमसे निश्चिंत चले जाओ वहाँ तुम्हें याद करे। जहाँ तुम पहुँचने वाली हो वहाँ तुम्हारा सब लोग निश्चिंत ही इंतजार करे। मधुरवाणी बोलना एक प्रकार का महंगा शौक है, और निश्चिंती मित्रों जो हर किसी के बस की कभी बात नहीं रहती। बाकी जो हमें छोड़ गए वो तो एक प्रकार के बोझ थे जो पास है, निश्चिंत वही हमारे लिए खास है। यही हमें जीवन में सदैव के लिए समझना चाहिए। और प्यारे साईं भक्तों, सफल होने के लिए अच्छे मित्रों की आवश्यकता होती है, परंतु सर्वोच्चम सफलता प्राप्त करने के लिए अच्छे दुश्मनों की भी आपको आवश्यकता होती है, क्योंकि उन्हीं से ही हमें अच्छी तरह से जीवन जीना आता है। जिसे जीना आता है वो बिना किसी सुविधा के भी खुश आपको मिलेगा।
और जिसे जीवन जीना ही नहीं आता वो तो पूर्णत्व दुखी मिलेगा, जबकि उसके पास सब कुछ है। अर्थात प्यारे साईं भक्तों, यह तो हमारे मनस्थिति पर पूर्णत्व निश्चिंत ही निर्भर करता है। अगर आप अपने मन को सदैव नकारात्मक रखोगे तो जीवन में सदैव दुखी आप ही रहोगे। यही हमें पूर्णत्व समझना चाहिए। बाकी कोई कहता है दुनिया प्यार से चलती है, कोई कहता है दुनिया दोस्ती से चलती है। मैंने आजमाया तो पता चला कि दुनिया तो मतलब से निश्चिंत ही चलती है। हे शिरडी के साईं, सदैव हमारे साथ रहना निश्चिंत, यही भी आपको समझना चाहिए। पुण्य किसी को कभी दगा देता नहीं, पाप किसी का सगा कभी होता नहीं। और जो शिरडी के साईं बाबा पर गहरा विश्वास रखता है और अपना हर काम निश्चिंत उन्हीं से करता है, वह हमेशा चिंता मुक्त रहता है। चिंता तो उसे होती है जो सिर्फ अपने लिए ही निश्चिंत सोचता है। एक बार धोखा खाने के बाद जब इंसान दोबारा किसी पर भरोसा करता है तो उसे मूर्खता नहीं इंसानियत कहते हैं। निश्चिंत यही हमें समझना है। बाकी न मैं गिरा और न मेरी उम्मीदें के मीनार गिरी, परंतु लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गया। तकलीफ लोगों को तब हुई जब मैं निश्चिंत फिर भी जी गया। ईश्वर सिर्फ मिलाने का कार्य करते हैं। संबंधों में दरिया का नजदीकिया बढ़ाने का कार्य इंसान स्वयं करता रहता है। यह भी हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। समय तो समय पर बदलता है, परंतु इंसान तो किसी भी समय बदल निश्चिंत जाता है। और प्यारे साईं भक्तों, सदैव आपको स्मरण करना है कि निश्चिंत साईं बाबा सदैव हमें कहते ही है कि निश्चिंत ही बहुत सस्ती चीज है। दर्द होर के मुक्त में निश्चिंत ही दे देता है। यह तो जीवन की एकमात्र सच्चाई है। मनुष्य को श्रेष्ठता मिलती है उसके संस्कारों से, परंतु सिद्ध होती है उसके व्यवहारों से। जितना बड़ा आपका सपना होगा उतनी बड़ी आपको तकलीफें होगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होगी उतनी बड़ी आपको कामयाबी प्राप्त होगी। प्रत्येक विपत्ति एक नवनिर्माण की पृष्ठभूमि होती है। निश्चिंत साईं भक्तों, अजीब तरह से गुजर रही है जिंदगी। सोचा कुछ, किया कुछ, हुआ कुछ, मिला कुछ। इतने भी धार्मिक कभी मत हो कि ईश्वर को बचाने के लिए बेबस इंसान पर हाथ उठ जाए। यही हमें समझना चाहिए। साईं कहते हैं, किसी को तकलीफ देकर तुम मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत कर, लेकिन अगर किसी को एक पल भी तूने खुश किया तो अपनी तकलीफ की फिक्र कभी न कर। होशियार होना बहुत अच्छी बात है, परंतु दूसरों को मूर्ख न समझे यह इससे भी अच्छी बात है। इसलिए कभी किसी को आप छोटा या मूर्ख समझे मत। इंसान सफल तो तभी होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। मित्रों, हमेशा ऐसे व्यक्ति को संभाल कर रखिए जिसने आपको यह 3 भेंट दी हो, साथ, समय और समर्पण। गुस्सा करने के बदले रो लेना अच्छा है, क्योंकि गुस्सा दूसरों को तकलीफ देता है, जबकि आंसू चुपचाप आत्मा में से बहर कर हृदय को निश्चिंत ही स्वच्छ करते हैं। इंसान की सबसे महंगी चीज है विश्वास। कमाने में सालों लग जाते हैं और गंवाने में बस कुछ ही पल। संस्कारों से बड़ी कोई वसीयत नहीं और ईमानदारी से बड़ी कोई विरासत नहीं। कुछ लोग आपसे इसलिए भी नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सही बात उन्हें हमेशा कड़वी लग जाती है। इज्जत के बदले इज्जत भली ही कम दे, मगर बेइज्जती को पूरा निश्चिंत सद समेत वापस करे, क्योंकि जब तक सहना नहीं छोड़ेंगे लोग आपको कहना कभी छोड़ेंगे नहीं। यही हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत ही इंसान सफल तभी होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। काश सब लोग उतने ही अच्छे हो जाए जितने अच्छे वो स्टेटस डालते हैं। बाकी मीठे शब्द और अच्छा व्यवहार ही इंसान को बादशाह बना देते हैं। केवल पैसों से आदमी निश्चिंत धनवान कभी होता नहीं। असली धनवान तो वही है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार और निश्चिंत ही सुंदर विचार है। और प्यारे साईं भक्तों, कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है?
इरादों में अगर आपके दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। शब्दों का भी तापमान होता है, ये सुकून भी देते हैं और जला भी देते हैं। वो जो अपना भविष्य आनंदमय बनाना चाहते हैं, निश्चिंत उसे अपना वर्तमान नहीं बर्बाद करना चाहिए। धोखे से कमाए हुए पैसों को पुण्य के काम में लगाओगे तो पुण्य उसी को मिलेगा जिसने अपने धोखा दिया है। जिंदगी को खुश रहकर जीते चलो, क्योंकि रोज शाम को सिर्फ निश्चिंत ही सूरज ही नहीं ढलता, आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। ये हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। और प्यारे साईं भक्तों, लोग कहते हैं कि दुख बुरा होता है, जब भी आता है हमें रुलाता है, लेकिन मेरा मानना है कि दुख अच्छा होता है, जब भी आता है अपनों की पहचान करवाता है। निश्चिंत ही सोते हैं तकलीफों को सिरहाने रखकर, सुबह उठते ही इन्हें फिर से गले लगाते हैं। हमें डांटने वाला जरूरी नहीं हमसे नाराज ही हो, क्योंकि डांटने का हक प्यार करने वालों को भी निश्चिंत ही होता है। और प्यारे साईं भक्तों, सदैव आपको इन बातों को स्मरण रखना है। जीवन में प्रसन्न व्यक्ति तो वही है जो स्वयं का मूल्यांकन करता है। दुखी व्यक्ति वह है जो सिर्फ दूसरों का मूल्यांकन करता है। बाकी कमजोर लोग बदला लेते हैं, ताकतवर लोग भूल जाते हैं और समझदार लोग माफ कर देते हैं। यही समझना है। स्वभाव शून्य जैसा रखिए, भले कोई आपको गिनती में न ले, मगर जिसके बगल खड़े हो जाओ उसकी कीमत जरूर बढ़ जाती है। मोह खत्म होती ही खोने का डर भी निकल जाता है, चाहे दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ते हो या जिंदगी हो। और प्यारे साईं भक्तों, जीने का तो सिद्धांत बदल दीजिए। जिसे आपकी परवाह नहीं है उसके लिए रोना बंद कर दीजिए, फिर चाहे वो निश्चिंत कोई भी क्यों ना हो। और प्यारे साईं भक्तों, सदैव स्मरण रखिए, लोगों ने समझाया कि वक्त बदलता है और वक्त ने मुझे समझाया कि लोग भी बदलते हैं। बाकी झूठे शुभ चिंतक बनकर बात निश्चिंत पूछ लेते हैं और दुनिया के सामने हंसकर मजाक उड़ा देते हैं। यह आज के समय की यही कड़वी सच्चाई है। और प्यारे साईं भक्तों, सदैव आपको निश्चिंत स्मरण रखना है, वो जो 50 लोगों से प्रेम करता है उसके 50 संकट है। वो जो किसी से प्रेम नहीं करता उसके एक भी संकट निश्चिंत नहीं है। मन की सच्चाई अच्छाई कभी व्यर्थ जाती नहीं। निश्चिंत ही आपको समझना है, ये वो पूजा है जिसकी खोज ईश्वर खुद निश्चिंत ही करते हैं। हमेशा आप शांत रहिए, जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा रहने पर ही मजबूत होता है। गर्म होने पर तो उसे किसी भी आकार में डाल दिया जाता है। बाकी हम झुकते हैं क्योंकि हमें रिश्ते निभाने का शौक है, वरना गलत तो हम कल भी नहीं थे और आज भी नहीं है। जब होती है शिरडी के साईं बाबा की कृपा, संयोग स्वयं जुड़ जाते हैं। अपनों की बात छोड़िए, दुश्मनों के सर भी झुक जाते हैं। और प्यारे साईं भक्तों, लड़ने की ताकत सबके पास तो होती ही है, लेकिन किसी को जीत पसंद है तो किसी को रिश्ते पसंद है। जिंदगी का सबसे कठिन काम है इंसानों को पहचानना, इसलिए सदैव इंसानों को पहचानना सीखिए। और वैसे ही प्यारे साईं भक्तों, असफलता अनाथ होती है, जबकि सफलता के कई रिश्तेदार होते हैं। अर्थात जब आप असफल रहते हैं तब आपके साथ कोई भी रहता नहीं, और जब आप सफलताओं का आसमान छू लेते हैं तब आपके साथ सब कुछ होते हैं। यही जीवन की एकमात्र सच्चाई है। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को हमेशा शांत रखिए, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों ना हो, समुद्र कभी सूखते नहीं है। एक बात हमेशा स्मरण रखो, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना तो इज्जत हमें मिलती है और ना ही मोहब्बत। अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो, कोई किस्मत में होगा तो खुद चल के आएगा। अगर तुम चाहते हो कि जीवन में तुम्हें आनंदी रहना है तो सदैव खुद पर विश्वास करना सीखो। और प्यारे साईं भक्तों, पाप तुम करो और धोए गंगा, किसे बेवकूफ बना रहे हो? निश्चिंत ईश्वर को, गंगा को या दुनिया को? कर्मों का फल सीधा सा है,
चल का फल चल, आज नहीं तो कल निश्चिंत ही हमें मिलता है। बाकी हमको कितने लोग पहचानते हैं यह तो उसका महत्व नहीं है, लेकिन क्यों पहचानते हैं इसका महत्व निश्चिंत ही है। और निश्चिंत ही समझिए हमें नाज अपनी परवरिश पर। हम गुस्से से भी तमीज कभी भूलते नहीं। सारी दुनिया आपके सामने झुके ऐसे दुआ कभी मांगिए मत, लेकिन दुनिया की कोई ताकत आपको झुका न सके ये दुआ जरूर मांगिए। मूर्खों को कभी सुधारो मत, वो आपसे विरोध करेगा। किसी समझदार को सुधारो, वो आपका एहसास निश्चिंत ही मानेगा। बाकी ईश्वर का मान अगर चाहो तो औरों का भी मान रखे। कहने को अगर जीभ मिली है तो सुनने को भी कान रोको। मोती मूंगे कंकर, पत्थर बचे न कोई भाई। समय की चक्की सबको पीसे क्या भर निश्चिंत, पर तब क्या राय जब परिवार के सदस्य अप्रिय हमें लगने लगे और पराये हमें अपने लगे, तो समझ लीजिए विनाश का समय आरंभ हो चुका है। बाकी प्यारे साई भक्तों, जन्म और मृत्यु निश्चिंत अब महंगे हो गए हैं। सिजेरियन के बिना कोई आता नहीं और वेंटिलेटर के बिना कोई जाता नहीं। यही तो एकमात्र जीवन की सच्चाई है। साईं बाबा हमेशा कहते हैं, जितना ज़्यादा तू जीवन में चिंता करेगा उससे कई गुना ज़्यादा निश्चिंत ही रोएगा। उन लोगों के सामने हमेशा खुश आप रहिए जो आपको कभी पसंद करते नहीं, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने कभी नहीं देंगे। और कुछ दुश्मन दोस्त जैसे दिखते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहे और सतर्क रहे। माचिस किसी दूसरी चीज को जलाने से पहले खुद को जलाती है। गुस्सा भी माचिस की तरह होता है। निश्चिंत शिरडी के साई इस दुनिया के चक्रव्यूह में खुद को पूरा खो चुका हूँ। अपने चरणों में जगह दे दो, अब बस मैं तुम्हारा ही निश्चिंत हो चुका हूँ। कुछ लोग आपसे सीखकर आप ही को निश्चिंत सिखाने लगते हैं। बाकी प्यारे साई भक्तों, गुलामी तो एक ऐसा हथियार है जिसे इसकी आदत हमें पड़ जाती है, वो अपनी ताकत ही भूल जाता है। इसलिए अपनी ताकत को कभी निश्चिंत ही आप विसरिए मत। सहने वाले को अगर सब्र आ जाए तो कहने वाले की औकात 2 टकी ही रह जाती है। मौजूद हालात में अगर रिश्ते बचाने हैं तो कभी किसी से बहस करिए मत। अगर कोई कहे कि हाथी उड़ता है तो निश्चिंत हाँ कहिए। अर्थात प्यारे साई भक्तों, कभी भी अपना समय मूर्ख के साथ व्यतीत करिए मत। तुम खास ही नहीं, हर सांस निश्चिंत सांस में हो। रूबरू नहीं परंतु हर एहसास में हो। मिलोगे पता नहीं मगर हर तलाश में हो। तलाश पूरी हो ना हो मगर हर आस में हो। ये जो बीत रहा है वक्त नहीं, एक प्रकार की जिंदगी है। आपकी अंतरात्मा आपका अच्छा मित्र है, उसकी बार बार सुनिए। छोड़ दिया सबको बेवजह परेशान करना। जब कोई अपना समझता ही नहीं तो उसे अपनी याद दिलाकर मैं करूँ क्या। हर खुशी में आपकी ही बात करते हैं। निश्चिंत यही साई, हम पूर्णत्व आपके हो चुके हैं। समाज बदल सकता है अगर रहबर अपनी शोहरत के लिए निश्चिंत लोगों की गुमराही न करे। जब जब हम चुप रहकर सब बर्दाश्त कर लेते हैं तो निश्चिंत दुनिया को हम अच्छे लगने लगते हैं। परंतु एकाध बार भी सच्ची हकीकत हमने बयान कर दी तो पूर्णत्व सबसे बुरे हम लगने लगते हैं। हे शिरडी के साई, तुमने तो सबकी तकदीर संवारी है, अब तो कह दो कि अब मेरी बारी है। यही मैं बेसब्री से निश्चिंत इंतजार कर रहा हूँ। सत्य तो केवल उनके लिए कड़वा होता है जो झूठ में रहने के निश्चिंत आदि हो चुके हो। नफरत के शहर में चालाकियों के ढेर है। यहाँ वो लोग रहते हैं जो निश्चिंत ही तेरे मुंह पर तेरे है और निश्चिंत तेरे मुंह पर सिर्फ तेरे है। कामयाबी की पार्टी मांगने वाले तकलीफ़ों में कभी हमें नज़र आते ही नहीं। यही हमें जीवन की एकमात्र सच्चाई समझनी है। मन समस्या बन जाता है क्योंकि अपने विचारों को अपने अंदर इतनी निश्चिंती गहराई से ले लिया है कि आप दूरी को पूरी तरह से भूल गए हैं कि वे निश्चिंत ही आगंतुक है। वे आते हैं और चले जाते हैं, यही हमें समझना है।
क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत कभी चाहिए नहीं, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत होनी चाहिए। बेवजह नहीं पड़ती है रिश्तों में दरार, कोई अपना ही जहर यहाँ पर घोलता है, कोई शिद्दत से निश्चिंत ही मशरूम है। मेरी कमियां निकालने में दुआ है निश्चिंत हमारे, निश्चिंत ईश्वर उनकी आंखों की हिफाजत करे। बाकी मित्रों, क्या बताए लौटकर नौकरी से क्या लाए, घर से जवानी ले गए थे, लौटकर बुढ़ापा निश्चिंत लाए हैं। यही तो जीवन की एक प्रकार की सच्चाई है। हम ऐसे वक्त में जी रहे हैं जहाँ ड्रामे देखकर लोग रोते हैं और हकीकत देखकर कहते हैं सब कुछ ड्रामा है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, सदैव आपको स्मरण रखना है कि निश्चिंत ही चमचा जिस बर्तन में रहता है उसी को खाली कर देता है, इसलिए आप चमचों से सावधान रहो। बाकी साईं भक्तों, स्मरण रखिए, साईं बाबा हमेशा हमें निश्चिंत ही कहते रहती है। इतना आसान नहीं जीवन का किरदार निभा पाना, इंसान को बिखरना पड़ता है रिश्तों को समेटने के लिए। ऐसा नहीं है दुख बढ़ गए हैं, बल्कि सच्चाई यही है कि सहनशीलता हमारी कम हो गई है। जिसको सहना आ गया उसको रहना आ गया। सोए यही आप विचार करिए, जब लोग अनपढ़ थे तो परिवार एक हुआ करते थे। मैंने टूटे हुए परिवार में अक्सर पढ़े लिखे लोग ही देखे हैं। इसी तरह मित्रों, समझ लीजिए, छूट जाते हैं साधन सभी अंत में, साथ रहते हैं शिरडी के साई। शरण मम साथी दुनिया में कोई किसी का नहीं, सच्चा साथी तो सिर्फ शिरडी के साई। सपना एक देखोगे, मुश्किल हजारों आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी निश्चिंत ही आपकी शोर मचाएंगे। बेहतरीन होता है वो रिश्ता जो तकरार होने के बाद भी सिर्फ एक मुस्कुराहट से पहले जैसा हो जाता है। और प्यारे साईं भक्तों, हमेशा आप स्मरण रखिए कि निश्चिंत जीप कभी फिसलती नहीं है। दिमाग में जो चल रहा है वो हमेशा जीप पर आता ही रहता है। यही हमें जीवन में अच्छी तरह से स्मरण रखना चाहिए। बाकी जब समय न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत होती ही नहीं, यह भी हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। बाकी साईं बाबा हमेशा हमें कहते ही रहते हैं, कुछ भी यहाँ पर निश्चिंत ही असंभव नहीं होता। या तो फिर आपकी संगत बुरी है या आपकी सोच बुरी है, निश्चिंत छोटी है, यह तो आप पर ही निर्भर करता है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, सदैव अच्छी संगत में आप रहना सीखो। यह कुछ नहीं के पीछे बहुत कुछ छिपा होता है, यह भी समझने के लिए अच्छा मन निश्चिंत ही चाहिए होता है। बाकी मशीनें काम अपना कर रही है, हमें भी अपने जैसा कर रही है। और प्यारे साईं भक्तों, स्मरण रखिए, कहने को तो बहुत कुछ काफ़ी है, मगर तुम्हारे लिए मेरी खामोशी काफ़ी है। यह भी एक प्रकार की सच्चाई है। इंसान एक शब्द बोलकर निकल जाता है, सामने वाले को उससे निकलने में सालों लग जाते हैं। जलता हुआ मकान निश्चिंत किसी दूसरे का है, ये जानकर हर शख्स ने राहत की सांस ली। और प्यारे साईं भक्तों, सजा बन जाती है गुजरे हुए वक्त की निशानियां। न जाने क्या क्यों मतलब के लिए मेहरबा होते हैं लोग। बाकी जिसने भी दिया एक कतरा भी साथ हमारा, रही जिंदगी तो समंदर लौटाएंगे। तेरा बदन नहीं तेरी इज्जत प्यारी है मुझे, यही हमें समझना चाहिए। आज थोड़ी बिगड़ी है, कल फिर संवार लेंगे। जिंदगी है, जो भी होगा संभाल लेंगे। यही हमें जीवन में सदैव खुद से कहना चाहिए। प्यारे साईं भक्तों, हर जगह अपनी काबिलियत नहीं दिखाई जाती। कुत्तों की दौड़ में चित्ते कभी नहीं दौड़ा करते। इसी प्रकार आपकी कामयाबी कभी किसी से कहिए मत। माली चाहे कितना भी चौकन्ना क्यों ना हो, फूल और तितली में रिश्ता हो ही जाता है। मैं सूरज के साथ रहकर भी निश्चिंत भूला नहीं अदब। लोग जुगनू का साथ पाकर मगरूर हो गए हैं। कहाल जहर खरीदने निकले हो, ये दुकानों पर नहीं जबानों पर मिलते हैं। सुख में न्योता उन्हें ही देना चाहिए जो दुख में निश्चिंत ही बिना बुलाए चले आते हैं। बाकी प्यारे साईं भक्तों, हमारे तो दुख का कारण है गलत व्यक्ति से अच्छे की उम्मीद करना और अच्छे लोगों पर निश्चिंत ही शक करना। यह भी एक प्रकार की हमारी
सबसे बड़ी गलतियां है। साईं बाबा के ऐसे संदेश अगर आपको दिल से अच्छे लगते हैं तो आप इन संदेशों को 1 लाइक निश्चिंत करिए। प्यारे साईं भक्तों, जिसने भी खुद को खर्च किया, निश्चिंत दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। इसलिए सदैव खुद को निश्चिंत खर्च करना सीखो। उम्मीद एक उपहार है, बोझ नहीं। जब लोग आपसे कुछ उम्मीद करते हैं ना, तो इसका मतलब है कि आपने उन्हें आप पर विश्वास करने के कारण निश्चिंत दिए हैं। ये हमें समझना चाहिए। अंधेरे को हटाने में वक्त बर्बाद कभी करो मत, बल्कि दिए को निश्चिंत जलाने में वक्त आप आपका निश्चिंत लगाइए। दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, खुद को ऊंचा उठाने में अपना वक्त लगाइए। क्रोध को पाले रखना यह तो गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत है। पकड़े रहने के समान है, इसमें हमारा ही हाथ निश्चिंत ही जलता है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, जो लोग दूसरों को अपनी दुआओं में शामिल करते हैं, निश्चिंत खुशियाँ सबसे पहले उन्हीं के दरवाजे पे दस्तक देती है। आज से हम सबको दुआएं दें, अर्थात सबको आनंद दीजिए और आनंद लीजिए। यही तुम्हें समझना है। यह संदेश पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।